गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है एक 19 इयर्स लड़की का हाथ। मैं इनके हाथ का एनालिसिस करूँगी इस वीडियो में। पर मैं आपको ये बता दूँ उससे पहले कि अगर आपको भी अपने हाथ का एनालिसिस करवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिएगा, वहाँ मेरा ईमेल एड्रेस और मेरी फ़ी मैंने वहाँ पे बताई हुई है। तो आप अगर आपको भी करवाना है अपना हाथ का एनालिसिस तो आप मुझे उस ईमेल एड्रेस पे मेल सेंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनके हाथ की एनालिसिस। इन्होंने मुझसे पूछा है, कुड यू प्लीज़ टेल मी अबाउट माई करियर एंड माई ओवरऑल लाइफ। बस ये इनका क्वेश्चन है। तो अभी इनके हाथ से मैं देखूंगी कि इनका करियर वगैरह कैसा रहेगा और ओवरऑल इनकी लाइफ कैसी रहेगी। तो हाथ के कलर की अगर मैं बात करूं तो हाथ का कलर इनका मुझे ठीक लगा, कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है बट ठीक है। और जो इनका पाम है वो है रेक्टेंगल शेप का, फिंगर्स उसके हिसाब से थोड़ी शॉर्ट हैं और थंब इनका ठीक है। तो रेक्टेंगल शेप के पाम जो होते हैं वो मेंटल वर्क करना उनको ज़्यादा पसंद होता है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल वर्क। जैसे वो एक जगह बैठ के काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, इनके लिए भी वही ठीक रहेगा। जैसे ये अगर वैसा कोई काम चूज़ करें, अभी तो ये सिर्फ 19 ईयर्स के हैं, अभी तो ये छोटे हैं काफ़ी। जैसे आगे आने वाले टाइम पे कुछ सालों में ये जॉब वगैरह ढूंढेंगे अपने लिए या कोई बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो इनको वैसा ही करना चाहिए, बिज़नेस या फिर जॉब जिसमें कि इनको दूसरों को बताना पड़े, प्लानिंग करके देनी पड़े और फिर दूसरे इनकी दी हुई प्लानिंग पर काम करें। जैसे इनको खुद उठ के काम जो है वो ज़्यादा नहीं करना पड़े। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करना पड़े, थोड़ा बहुत करेंगे वो तो ठीक है। इनके थंब से पता चल रहा है इनकी विल पावर से कि ये करेंगे, लेकिन ज़्यादा जो काम है ये मतलब जो होता है जैसे प्लानिंग करने वाला काम, बैठ के करने वाला काम, जैसे इनके आगे कुछ लोग हों जिनको कि ये बता रहे हों कि कैसे काम करना है, आपको कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, वो वाले काम में इनको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी आने वाले टाइम पर। तो एकदम से मैं नहीं कहती हूँ कि एकदम से ही जैसे ही इनका करियर शुरू हो वैसे ही ये वैसा कोई काम पकड़ लें। हाँ ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो फिर इनको पता चलता जाएगा। वैसे भी जो इस तरह के लोग होते हैं उनको वो उसी तरह के होते हैं नेचर में भी, वो ज़्यादा उनको नहीं अच्छा लगता है कि भाग दौड़ वाला काम करना उनको नहीं पसंद आता है। हाथ में इनके ठीक है, मतलब ज़्यादा भारी हैंड हाथ नहीं है, लड़की का हाथ है वो भी 19 साल की लड़की का, तो अभी ऐसा ही होगा। लेकिन अगर ज़्यादा हैवी होता तो उससे मैं ये देखती थी कि हाँ इनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो एनर्जी लेवल मुझे यहाँ काफ़ी ज़्यादा कम लग रहा है, थोड़ा मतलब कि होता है ना कि लेजीनेस ज़्यादा रहेगी तो वो प्रॉब्लम इनके अंदर रहेगी। और फिंगर्स शॉर्ट होने की वजह से क्विक डिसीजंस लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे डिसीजंस लेने में, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो गड़बड़ भी कर सकते हैं डिसीजंस लेने में, क्योंकि जल्दबाजी में लिए हुए डिसीजंस कई बार गलत भी हो जाते हैं। तो इनको हाँ सोच समझ के ही डिसीजंस लेने चाहिए अपनी लाइफ में। और जो थंब है वो ठीक है, यहाँ थोड़ा सा इन्होंने बेंड किया हुआ है, तो अगर सीधा हो तो फिर थंब इनका अच्छा है, थंब अच्छा है, पावरफुल है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो अपने अंडर कुछ मतलब लोगों को, जैसे 4-5 लोगों को वो हैंडल कर सकते हैं। तो बाकी इनकी विल पावर अच्छी है, दोनों एक इक्वल हिस्सों में बटी हुई है, विल पावर और लॉजिक पार्ट। तो ये अगर इनको उठ के खुद भी काम करना पड़ेगा तो वो भी ये कर सकते हैं, बट ज़्यादा जो उनका है वो मतलब उसी तरफ झुकाव रहेगा कि मतलब ये बोलते जाएं और दूसरे लोग करते जाएं, तो ऐसे करके होगा। तो उसके बाद हमने ये देख लिया फिंगर्स जो इनकी है वो क्रुक है। इनकी मैंने दूसरे इमेज में देखी है, इनकी जो जुपिटर फिंगर है और साथ में ये सैटर्न जो है वो सन पे दोनों की दोनों झुकी हुई हैं। मैं दूसरी पिक्चर में दिखाती हूँ आपको। तो इसमें आप देख रहे हैं साफ क्लियर, ये ऐसे थोड़ी बेंड हुई है, ये ऐसे, और ये सीधी खड़ी है, ये भी सीधी। तो इनका जो ज़्यादा मेन फोकस जो रहेगा वो इनका रहेगा सन के, मतलब फिंगर की जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो सन माउंट जैसे जो होता है हमारा जो उसके ऊपर ज़्यादा, फेम नेम के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस है। जो चीज़ पे फोकस रहेगा वो रहेगा कि मुझे लोग रिस्पेक्ट करें। पैसों के लिए इतना ज़्यादा इनको नहीं क्रेज़ रहेगा जितना इनको रिस्पेक्ट के ऊपर क्रेज़ जैसे होता है। फेम, सन क्या देता है हमको, फेम देता है, रिस्पेक्ट देता है, और साथ में मतलब कि हम जहाँ पे भी काम करें वहाँ पे लोग हमको जाने, हमारे काम की रिकॉग्निशन, वो इस चीज़ के ऐसे लोग भूखे रहते हैं। तो इनको मतलब कि ये पता चल रहा है कि इनके जो लाइफ में जो मेन फोकस रहेगा, पैसा भी होगा बट इतना ज़्यादा नहीं, जहाँ पे इनको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी या वहाँ कभी भी नहीं जाएंगे। तो ऐसे करके इनका कुछ नेचर रहेगा। तो इनकी जो छोटी फिंगर है वो थोड़ी सी मैं देख पा रही हूँ कि हल्की सी यहाँ पे फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुँच पा रही है, तो लेकिन लो सेट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ठीक है, अच्छी है। बट ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़े शाई नेचर के होते हैं, दूसरों के साथ खुल के बात नहीं कर
पाते हैं, खासकर जब उनकी एज छोटी होती है। इनके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि ये मिक्सअप नहीं हो पाते हैं जल्दी ही लोगों के साथ, मतलब थोड़े शाय हैं ये। बट आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाएगी इनकी ये प्रॉब्लम भी दूर होती जाएगी। मतलब जैसे ज़्यादा लोगों में बैठ के बात करना, कुछ किसी जैसे स्कूल में है तो प्रिंसिपल मैम के साथ बात करना है, प्रिंसिपल सर के साथ, मतलब उसमें घबराहट होनी, और मतलब स्टेज पे चढ़ के अगर कुछ स्पीच वगैरह देनी हो उसमें तो ये बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो ये भी इनकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो बाकी सब ठीक है, सारी फिंगर्स इनकी ठीक हैं। तो अब मैं देख लेती हूँ उनके माउंट्स को। तो सबसे पहले इनका आ गया मर्करी माउंट, जो कि कुछ इस तरह से है। मर्करी माउंट इनका ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया नहीं मैं बोलूँगी, मतलब ठीक है। तो बहुत अच्छा मर्करी माउंट मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा अच्छा अगर मतलब मर्करी माउंट अगर आपको लगता है कि कैसे देखें तो वो इधर से थोड़ा सा बल्ज आउट होना चाहिए। तो इनका नॉर्मल है, अच्छा है। जैसे अगर एक हम सीधी लाइन खींचे तो फिर यहाँ पे मतलब कि थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल रहा है, तो उस हिसाब से मैं बोलूँगी अच्छा है। यहाँ से भी ठीक उभरा हुआ है। पर मैं ठीक ठीक क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मर्करी जो लाइन है वो इनकी डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी हिस्सों में बटी हुई है। पूरी एक लाइन सीधी अगर जाती तो वो मैं मानती कि अच्छी है, लेकिन ये ऐसी है कुछ, फिर भी ये ऊपर तक नीचे से स्टार्ट होके यहाँ से शुरू होके कुछ ऊपर तक पहुँच रही है। तो उससे मैं ये कहूँगी कि हाँ, मर्करी माउंट इनका ठीक है, अच्छा है। मर्करी लाइन भी ठीक है, बट इनकी जो मतलब प्रॉब्लम ये है कि ऐसी जो मर्करी लाइन जब आ जाती है तो उसको हम हेल्थ लाइन भी बोलते हैं। इससे हमारी हेल्थ भी इंडिकेट होती है, हेल्थ के क्या इश्यूज़ रहेंगे। एक्चुअली इनको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रह सकती हैं आने वाले टाइम पे, जैसे कि पेट में जो ऑर्गन्स रहते हैं उसको लेके प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। तो उसके लिए इनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा खाने पीने में खासकर अपने, तो वो चीज़ इनके साथ हो सकती है। और वैसे मर्करी माउंट अच्छा है। इधर हल्की हल्की छोटी छोटी खड़ी लाइंस भी मुझे दिख रही है, जो मर्करी पे होना बड़े ज़रूरी होती हैं। ये लिक्विड मनी देती हैं और साथ में हीलिंग लाइंस भी इनको बोला जाता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और ऐसे लोगों के पास लिक्विड मनी की कमी नहीं होती है। जब भी इनको चाहिए होती है लिक्विड मनी, कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाती है। तो ये चीज़ है। और उसके बाद यहाँ पे एक लूप बन रही है इनके, तो इसको हम जो ऐसी लोग जो होती है वो अच्छी होती है उस चीज़ के लिए कि जैसे कुछ लोग होते हैं उनको हंसी मजाक करना, मतलब उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। तो ये उस तरह के भी हैं कुछ, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। तो मर्करी इनका अच्छा है, ठीक है। कल को अगर इनको बिज़नेस करना हो तो ये जा सकते हैं बिज़नेस में, तो ऐसा मतलब इनका ठीक है, अच्छा है मर्करी माउंट। तो अब हम देख लेते हैं इनका सन माउंट। तो सन माउंट इनका बहुत ही अच्छा है। सन माउंट बड़ा है काफ़ी, और फिंगर भी मैंने देखी थी कि ये भी लंबी है, जुपिटर फिंगर से ज़्यादा, मतलब ये जो सन फिंगर है ज़्यादा लंबी है। तो जैसे मैंने बताया कि इनके हाथ पे सन माउंट सबसे अच्छा है, पावरफुल है। तो सन फिंगर भी अच्छी है और सन माउंट भी। तो सन फिंगर अच्छी है, पावरफुल है, लंबी है, तो उससे क्या हो जाएगा कि ये रिस्क टेकिंग नेचर के होंगे। इनको रिस्क लेना, खास करके इन्वेस्टमेंट में पैसे की, वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, अट्रैक्ट करेगा। तो मेरी सजेशन इनको यही रहेगी कि जब भी आपको लाइफ में कभी भी रिस्क लेना हो तो आप किसी 3-4 बंदों से जो आपको लगे कि समझदार है उनसे एडवाइस लेके ही आप ये काम करिएगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो आपको नुकसान कर जाती है। तो रिस्क टेकिंग नेचर के आप हो, और आपको जैसे मैंने पहले बताया कि रिस्पेक्ट का आप भूखे रहोगे, आपको फेम का बड़ा क्रेज़ रहेगा, मतलब आपका नाम वगैरह बने बड़े, वो चीज़ का आपका ज़्यादा फोकस रहेगा लाइफ में। तो वो अच्छा है। सन जो है वो पैसा भी देता है, तो हम सन लाइन को भी देख लेते हैं। सन लाइन भी आपकी यहाँ से काफ़ी बारीक बारीक है, काफ़ी छोटी छोटी है, तो पहुँच रही है। सन लाइन अभी आपकी अच्छे से नहीं आई है, तो अभी आपकी एज सिर्फ 19 है। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे आपकी जो हाथ की जो लाइंस हैं, जो माइनर लाइंस हैं, उनमें थोड़ा और बदलाव आए तो वो और अच्छी हो जाए। अभी आप सिर्फ 19 ईयर्स के हो, तो उस हिसाब से सन लाइन आपकी इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया क्वालिटी की नहीं दिख रही मुझे। तो यहाँ पे कुछ लाइंस आ रही हैं ऐसे ऐसे करके, तो सन लाइन आपकी बहुत बढ़िया नहीं है, बट हाँ आपका जो ये है सन माउंट बहुत अच्छा है आपका। तो सन माउंट अच्छा अगर हो जाए तो फिर अगर उस पर अच्छी लाइन भी आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। अभी आपकी लाइन आ सकती है, ऐसा नहीं है कि ऐसी ही रहेगी पूरी उम्र, ऐसा नहीं है। आने वाले टाइम पे जैसे आप जब कुछ अर्न वगैरह करना शुरू करोगे, या फिर जब जैसे आप अपना कोई बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, तो उसके बाद फिर ये आ सकती है, थोड़ी और बन सकती है या और डीप हो सकती है। तो सन आपका बहुत अच्छा है। आपको जहाँ पे भी आप काम वगैरह करोगे आपको वहाँ रिस्पेक्ट वगैरह मिलने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, और फेम भी आपको, आप अपने, मुझे लगता है आगे पीछे फ्रेंड सर्कल में भी काफ़ी फेमस मतलब होंगे ज़रूर, क्योंकि आपका सन अच्छा है। तो काफ़ी सारे आपको लोग जानते होंगे जहाँ पर भी आप रहते होंगे। तो ऐसे लोग थोड़े इस तरह के होते हैं। तो अभी मैं दूसरे इमेज में जाके देख लेती हूँ अगर कोई साइन बन रहा है इस माउंट पे। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, यहाँ से जो सनलाइन मुझे दिख रही है वो ऐसे आ रही है कुछ, और ऐसे जा रही है।
और ये यहाँ से कुछ ऐसे करके लाइन टच हो रही, तो कोई खास अभी तक साइन आपके सन माउंट पे नहीं बन रहा है। तो जो भी है लाइन जो है आपकी ठीक है, यहाँ से मतलब हार्ट लाइन को काट के नीचे को आ रही है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन आगे आने वाले टाइम पे ये डीप हो सकती है। तो सन लाइन आपकी अच्छी है, जो कि आपको फ़ायदा देगी आने वाले टाइम पे। आप इससे भी पैसे आपको अच्छे मतलब कमाने में ये हेल्प करेगी, ये जो सन लाइन है। तो सन माउंट पे अभी तक तो मुझे कोई भी साइन नहीं नज़र आ रहा है। तो अभी करते हैं अभी इसका सैटर्न माउंट का मैं देख लेती हूँ। इसके बाद सैटर्न माउंट आपका ठीक है, दबा होना चाहिए, दबा है यहाँ से। सैटर्न फिंगर भी आपकी अच्छी है, ठीक है। तो सैटर्न माउंट पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे एक स्क्वायर साइन जैसा बन रहा है। सैटर्न पे स्क्वायर बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि आपका जो सैटर्न जो है वो पैसे वैसे को देखता है। तो अगर आपका पैसा कहीं नुकसान अगर आपका होने जा रहा है, तो ये जो स्क्वायर साइन अगर आ जाए सैटर्न पे, तो उसको बचा लेता है, मतलब उसको प्रोटेक्ट कर देता है। चारों तरफ से प्रोटेक्शन मिल जाती है आपकी उस चीज़ को। तो ये चीज़ अच्छी हुई आपके साथ। जैसे मैंने बताया कि आपकी सन फिंगर लंबी होने की वजह से आपका रिस्टिकिंग नेचर है, बट ये चीज़ आपको वहाँ से बचा भी देगी। तो या अगर ज़्यादा बड़ा नुकसान होना होगा तो ये कम कर देगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार नुकसान ही करोगे अपनी इन्वेस्टमेंट का, ऐसा नहीं समझिए। मतलब कभी कभार, जैसे मैं बोल रही हूँ कि कभी हो सकता है कि आप ऐसा कुछ हो जाए, तो उस वे में मैं कह रही हूँ। और सैटर्न माउंट पे यहाँ पे ऐसे करके एक लाइन है जो आपकी फेट लाइन है। तो इस तरफ जा रही है एक ब्रांच उसकी। तो फेट लाइन से जब सैटर्न से जब जुपिटर की तरफ कोई ब्रांच जाती है, फेट लाइन छोड़ती है, तो उसमें ये पता चलता है कि आप कभी अपनी लाइफ में गवर्नमेंट से जुड़े हुए काम ज़रूर करेंगे। तो ये भी एक इंडिकेशन आपके सैटर्न पे है। और बाकी यहाँ से भी ऐसे करके लाइन कुछ सन की तरफ झुक रही है। तो ऐसे करके जो लाइन झुकती है सन की तरफ, तो वो दिखाती है फॉरेन कनेक्शन। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे आपका अच्छा खासा फॉरेन कनेक्शन बन जाए। तो ये एक इंडिकेशन फॉरेन कनेक्शन की मैंने देखी है। अभी और भी मैं देखूंगी, अगर तीन हुई तो मतलब फॉरेन का आपका कनेक्शन अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये सैटर्न माउंट जो है आपका, उस पर भी मुझे स्क्वायर साइन मिल गया है, एक ये साइन मिला है। बाकी आपके सैटर्न पे अभी कुछ खास साइन मुझे नहीं दिख रहा है। मैं दूसरी इमेज पे जाके देखती हूँ, एक मिनट। तो ये है आपका इंक लगा हुआ हाथ। तो यहाँ पे मैंने देखा एक छोटा स्क्वायर साइन और मुझे दिखा है, और कुछ फिश जैसी फॉर्मेशन ऐसे करके कुछ बन रही है। तो सैटर्न के नीचे अगर फिश बन जाती है तो बहुत ही अच्छा है, ये पैसा दिलाती है। ऐसी जो मतलब जब ऐसा फिश बन जाती है तो ये आपके मतलब ऐसा होता है कि आप इसकी हेल्प से और पैसे कमा सकते हो। ये बहुत ही अच्छा साइन है, फिश साइन। सैटर्न माउंट पे आप अभी आपका कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना कि अभी आप छोटे हो, एज सिर्फ 19 है। तो आने वाले टाइम पे ये ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा। तो सैटर्न पे आपके अच्छे साइंस मुझे मिले। और मैं यहाँ पे फेट लाइन जो है सैटर्न के आपकी, वो भी मैं कर लेती हूँ डिस्कस। फेट लाइन आपकी यहाँ से शुरू हो रही है और ऐसे जा रही है। तो फेट लाइन यहाँ से मून माउंट से आपकी फेट लाइन शुरू हो रही है। तो मून माउंट से अगर फेट लाइन शुरू हो रही है आपकी, तो आने वाले टाइम पे आपको ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा अपोजिट सेक्स से। कोई भी हो सकता है, आपका भाई, आपके पापा, आपका कोई फ्रेंड या आपका हस्बैंड। तो मतलब ऐसे जो लोग होते हैं उनके साथ ये अच्छी चीज़ रहती है कि उनको इन लॉज बहुत अच्छे मिलते हैं। जब वो शादी करते हैं, उनके हस्बैंड या फिर लड़कों के हाथ में हो तो वाइफ, लड़कियों के हाथ में हो तो हस्बैंड, मतलब बहुत सपोर्टिव होते हैं। और उनके जो इन लॉज होते हैं उन लोगों के, बहुत ही अच्छे सपोर्टिव होते हैं। तो ये गुड साइन है आपके हाथ पे। आपकी जो फेट लाइन है यहाँ से शुरू हो रही है, पहले थोड़ी फेडेड है यहाँ तक, और उसके बाद फिर आगे जो फेट लाइन है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है। तो आपके कुछ लाइफ में 4-5 साल तक आपका रहेगा कि जो भी आप कुछ भी कमाओगे तो वो चीज़ ज़्यादा देर तक, वो पैसे जो हैं आपके कमाए हुए हाथ में नहीं रहेंगे, या तो खर्च हो जाएंगे, या आप उनको मतलब आगे पीछे कहीं लगा दोगे, इन्वेस्ट कर दोगे, मतलब आपके हाथ में पैसा नहीं रहेगा, मेरा मतलब ये कहने का। तो ये जो फेट लाइन है काफ़ी ऊपर से शुरू हो रही है, तो ये एरिया आपका खाली है। तो अभी आपकी एज है 19, तो हो सकता है आने वाले कुछ सालों में, या अभी आप में भी हो सकता है, मैंने आपसे पूछा नहीं कि आप कुछ कर रहे हो, अर्न वगैरह, ऐसी कोई बात नहीं हुई हमारी, लेकिन अगर आप अर्न कर रहे हो इस टाइम पर, तो आपने देखा होगा कि आपके हाथ में पैसे नहीं बचते हैं, या फिर मतलब पैसा आता है तो वो फटाफट से ख़त्म हो जाता है। ऐसा कुछ रहेगा आपके हाथ पे जब तक कि आपकी एज जो है वो पहुंच नहीं जाती 28-29 तक, या फिर 30 तक भी लेके चलो आप। तो फिर ये जो यहाँ तक जो टाइम पीरियड रहेगा उसमें यही रहेगा। आप कहीं पे भी कोई भी नौकरी करोगे या वो ज़्यादा लंबे टाइम तक आप नहीं कर पाओ, मतलब कॉन्टीन्यूटी जो होती है वो बन के नहीं रहेगी आपके काम में। मतलब आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, पैसा आपके हाथ में नहीं टिकेगा। तो ये प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन जब आपकी एज हो जाएगी 30 के अराउंड, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, आप सेविंग्स हो रही हैं। तो उसके बाद फिर बहुत ही अच्छा है। उसके बाद जो आपकी फेट लाइन है बड़ी अच्छी क्वालिटी की है। फिर यहाँ पे आके 54 की एज तक आके यहाँ पे फिर रुक रही है, और फिर एक लाइन और है, और उसके बाद फिर यहाँ पे एक सीधी लाइन है। तो
ये जो छोटी छोटी लाइन्स है ये ओवरलैप कर रही है। मे बी आप 54 के मतलब आगे पीछे कोई और आप बिज़नेस स्टार्ट कर लें या फिर आप नई नौकरी शुरू कर लें और उसके बाद फिर आपकी जो फेट लाइन है वो कंटिन्यूसली ऐसे करके चल रही है। तो मतलब ये जहाँ तक मतलब कि आपकी लाइफ रहेगी तब तक आप पैसा कमाते रहोगे, ये उस चीज़ की इंडिकेशन है। तो बीच में हो सकता है आने वाले टाइम पे कुछ और लाइंस भी आ जाएं, जैसे होता है सिस्टर लाइन वगैरह, ये भी आ सकती है हल्की फुल्की। तो अभी तो ये छोटी होने की वजह से मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो ये चीज़ है, ऐसे करके है। तो मैं ये मैंने आपके हाथ पे फेट लाइन देख ली। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, आपका सैटर्न माउंट भी हो गया है, तो अब मैं आपका जुपिटर माउंट देखूंगी। तो जुपिटर आपका बहुत ही अच्छा है, ऐसे बहुत अच्छा जुपिटर है, काफ़ी अच्छा उभार लिए हुए है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, और जो भी वो खाते हैं, अगर आप जंक भी खाओगे, आपने देखा होगा कि आप ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते हो, जैसे आप कम बीमार पड़ोगे। बहुत मतलब ऐसे लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं, मतलब कि ज़्यादातर वो मतलब जो भी वो खाएं, अगर जंक ज़्यादा खाएं या फिर कोई ऐसी चीज़ खा लें तो वो कम बीमार पड़ते हैं। तो आपके साथ भी वही चीज़ होगी, और खाने पीने का आप शौकीन हो और जुपिटर आपका अच्छा है, तो आपको करियर सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलेगी, वो आपको हमेशा रहेगी। जैसे अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो वो उसमें आप सेटिस्फाइड फील करोगे लास्ट तक, जब तक आप करते रहोगे। तो जुपिटर आपका अच्छा होने की वजह से आप जो भी एम्बिशन, जो भी गोल्स होंगे वो भी आपके पूरे हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपका जुपिटर जो है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे रिंग ऑफ सोलोमन मैं देख रही हूँ, तो ऐसे लोग बड़े अपने काम को लेके बहुत ही ज़्यादा सिंसियर होते हैं, और साथ में उनको एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री में भी बहुत यकीन होता है, और काफ़ी रिलीजियस होते हैं ऐसे लोग। और जुपिटर पे मुझे खास साइन नहीं दिख रहा है। चलो दूसरी इमेज में मैं जाके देख लेती हूँ कि वहाँ कोई साइन हमें दिख रहा है बनता हुआ या नहीं। तो जुपिटर माउंट पे यहाँ पे भी मुझे कुछ खास कोई साइन नहीं दिख रहा है बनता हुआ। तो अब हम देखेंगे आपके इनर मार्स को। तो आपका इनर मार्स भी अच्छी जगह लिए हुए है, उभार इसका ठीक ठीक है, और आउटर मार्स भी अच्छा है आपका। तो मतलब कि ये दोनों बहुत ज़्यादा, मैं नहीं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, मतलब ठीक है, नॉर्मल है, जैसे आपकी एज है उसके अकॉर्डिंगली ये ठीक है, जो आपकी इम्यून पावर को ठीक रखेंगे, अच्छा रखेंगे, और साथ में एनर्जी भी आपकी बॉडी में ये मतलब ठीक ठाक रखेंगे। बट फिर भी मैं आपकी जैसे कि बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है इस वक्त आपका जो मार्स हैं दोनों के दोनों, तो आपको थोड़ी सी लेजीनेस फील होती रहेगी। जैसे आप कोई भी काम करना है तो आपको अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है, और स्टार्ट करने के बाद आप थोड़ा सा ढीले भी पड़ जाते हो, तो ये चीज़ रहेगी। बाकी आने वाले टाइम पे हो सकता है कि ये दोनों माउंट जो हैं वो थोड़े और ज़्यादा अच्छे हो जाएं, उभर जाएं, जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी आ जाए। लेकिन फिलहाल मतलब ठीक है एज के अकॉर्डिंगली। तो प्रॉब्लम है आपके ये जो माउंट है आपका, आउटर माउंट है, जो आउटर मार्स है जो आपका, उस पर ये मोल ये काफ़ी बड़ा और प्रोमिनेंट है। तो ऐसे वाला जो मोल है वो काफ़ी बड़ा और प्रोमिनेंट होने की वजह से जो आपके जो डिफेंसिव मार्स है उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उस पर असर डालेगा। जैसे डिफेंसिव मार्स जो होता है उसमें क्या होता है कि जैसे हम कोई भी काम है स्टार्ट करते हैं, तो उसको जो एंड करने वाला जो जब टाइम आता है तो हमको बहुत प्रॉब्लम मतलब हो जाती है। अगर ऐसे मोल वगैरह आ जाए तो मतलब उसको आप या तो छोड़ ही दोगे, कोई भी स्टार्ट करोगे काम तो वो आप मतलब थोड़ी देर के बाद उसको आप छोड़ दोगे, तो आपका मन नहीं लगेगा फिर उस काम में, तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे अगर आप किसी से लड़ बैठे हो तो आपको अपने आप को डिफेंड करना नहीं आएगा, आप बुरी तरह फंस सकते हो उस सिचुएशन में, या तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने ऐसी प्रॉब्लम्स वगैरह से दूर रहना है, आपको लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। बाकी कोई भी काम आप जब शुरू करते हो तो आपको वो अपने पे प्रेशर डाल के नहीं करना है, उसको बड़े ही कामली, बड़े ही ठंडे दिमाग से, आपको अगर नहीं मन करा आप थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, लेकिन फिर उसको स्टार्ट करने का आप अपने दिमाग में फिर से वो लाओ कि नहीं मुझे इसको फिर से स्टार्ट करना है। उस चीज़ को आपको इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा, तो जाके आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो ये आपके मार्स हैं डिफेंसिव, और यहाँ पे कोई खास साइन आपका अभी बन नहीं रहा है इस मार्स पे। तो राहु लाइन्स हैं जो कि कट कर रही हैं लाइफ लाइन को, तो इसको मैं बाद में देखूंगी। तो डिफेंसिव मार्स ये आपका यहाँ से एक लाइन भी आ रही है, ये देखिए, जो कि प्रोटेक्ट कर रही है आपकी लाइफ लाइन को बहुत ही मतलब यहाँ तक आपकी लाइफ लाइन जो है वो डिस्टर्ब्ड भी लग रही है मुझे काफ़ी ज़्यादा। तो लाइफ लाइन को मैं बाद में देखूंगी, पहले मैं आपके वीनस माउंट को देखती हूँ। तो वीनस माउंट भी आपका ठीक ठीक है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है। आपके पूरे हाथ पे अगर कोई अच्छा माउंट है तो वो जुपिटर लगा, सन और मून। वीनस और मरकरी थोड़े से आपके वीक लगे मुझे, तो वीनस भी जो आपका है वो ठीक ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लग्जरी लाइंस है। अभी आपकी एज जो है वो सिर्फ 19 है, और इतनी लग्जरी लाइंस दिखा रही हैं कि आप
काफ़ी ज़्यादा लेज़ी फील करते होंगे, आपका कोई भी काम करने का मन नहीं करता होगा, लेज़ीनेस रहती है बॉडी में आपके बड़ी ज़्यादा, जो कि मैं शुरू से ही बोलती आई हूँ। आपका हाथ जब से मैं देख रही हूँ, तो लेज़ीनेस को दूर करने के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि सुबह उठ के आपको कोई ना कोई एक्सरसाइज करनी है, या फिर आपको कुछ नहीं करना है तो वॉक करो, आधा घंटा वॉक ज़रूर करो सुबह उठ के। तो इससे क्या होगा, आपकी लेज़ीनेस दूर हो जाएगी और आपको पूरा दिन आप फ्रेश फील करोगे, अच्छा फील करोगे। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है, तो लेज़ीनेस दूर हो जाएगी। क्योंकि अगर लेज़ीनेस रहेगी तो आप फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये आपको हमेशा बेड पे ही बिठा के रखेंगी, ये लाइंस बेड से उठने नहीं देंगी। तो फिर उस चीज़ के लिए आपको अपने आप को थोड़ा एक्टिव करना है, एक्टिव करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है या फिर वॉक करनी है, ठीक है। तो वीनस आपका ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं मुझे लग रहा है वीनस माउंट आपका, अच्छा है। पर तो ऐसे जो लोग होते हैं वो मतलब जैसे उनको थोड़ा सा बहुत जैसे होता है ना सजना संवरना, ये वो उनको कम पसंद होता है। मतलब ऐसे होता है कि वो मतलब कि ठीक है जैसे पहने कपड़े ठीक है, ज़्यादा कोई वो कपड़ों को ख़रीदना या फिर ज़्यादा मेकअप वगैरह ये सब नहीं इतना अच्छा लगता होगा आपको ज़रूर। तो ये चीज़ आपके साथ रहती होगी, मतलब कि जैसे ठीक ठीक है, बहुत ज़्यादा भी आप ऐसे नहीं बन के रहते होंगे कि आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब आप ठीक ठीक रहना पसंद, मतलब ठीक बन के रहना पसंद करते हो, ज़्यादा आपको मतलब ऐसी चीज़ों पर पैसे उड़ाना नहीं अच्छा लगता है। तो ये चीज़ है आपका वीनस हो गया। और अब आपका जो सबसे मतलब मुझे अच्छा लग रहा है वो मून माउंट है। तो मून माउंट आपका बहुत ही अच्छा है। मून माउंट अच्छा है तो आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा इमेजिन कर लेते हो। तो ये चीज़ आपके अंदर बहुत अच्छी है। तो इससे क्या है, आप कर सकते हो। मरकरी भी आपका अच्छा है, कुछ लिखने का काम करो तो वो आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। आप राइटिंग वगैरह शुरू कर दो, मुझे लगता है आपको इंटरेस्ट भी होगा मे बी शायद। तो उस चीज़ में अगर आप जाओगे तो मुझे लगता है वो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि मून माउंट आपका बहुत ही अच्छा है। तो मून माउंट अच्छा हो तो फॉरेन के साथ ये भी कनेक्शन को अच्छा बना देता है, जोड़ देता है अच्छे से। तो बाकी लाइंस भी आ रही हैं आपकी जो लाइफ लाइन से, वो भी ये दिखा रही हैं कि फॉरेन के साथ कनेक्शन अच्छा बना रही है। तो हो सकता है फॉरेन सेटलमेंट आने वाले टाइम पर आपकी हो सकती है लाइफ में कभी भी। तो ये लाइंस जो है ये इंडिकेट कर रही हैं। तो मून माउंट भी देख लिया हमने, अब हम आपकी हार्ट लाइन देख लेते हैं। तो हार्ट लाइन जो है यहाँ से आपकी आ रही है यहाँ तक, तो जुपिटर के अंदर तक आ रही। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े दयालु होते हैं, वो दूसरों को फटाफट से पैसे दे देते हैं उधार में। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको उधार में पैसे नहीं देने, चाहे कोई कितना भी कुछ बोल रहा हो, आपको नहीं सुननी है उसकी बात। तो आप क्योंकि आपके पैसे आपको वापस नहीं मिलने वाले अगर कभी आप उधार में दे भी दोगे। तो आप करो, आप किसी भी जैसे आप महीने में 1 या 2 बार किसी को आप दान कर दो। जैसे आपको लगे कि कोई नीडी है, कोई जो आप अच्छे से आपको पता हो जो मांग नहीं रहा है, जैसे आपको अच्छे से पता हो कि आपके आगे पीछे पड़ोस में कोई ऐसा है जिसको की ज़रूरत है, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो जाके। ज़रूरी नहीं है पैसों की हेल्प करो, आप किसी और चीज़ की भी हेल्प कर सकते हो। तो ऐसे करोगे तो फिर आप उस चीज़ से बच जाओगे कि आपके पैसे कोई मार लेगा, उस चीज़ से आप बच जाओगे। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो हार्ट लाइन जो है आपकी, हाँ मैं आपको ये बता दूं कि आपका अपर माउंट्स को काफ़ी बड़ी जगह मिल रही है। तो ऐसे जो लोग होते हैं काफ़ी सारा मतलब पैसा जो है वो एक्वायर करते हैं अपनी लाइफ में। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है आपके हाथ पे। तो अब मैं लाइफ आपकी जो ये आपकी हार्ट लाइन है इसको मैं देखना चाहती हूँ दूसरी इमेज में। तो यहाँ पे आपकी हार्ट लाइन में देख पा रही हूँ, यहाँ पे एक आइलैंड है आपकी हार्ट लाइन पे। वैसे सब ठीक है लेकिन यहाँ एक आइलैंड है, और आपकी जो हार्ट लाइन है वो आपके लेफ़्ट पाम पे भी डिस्टर्ब्ड है। इसमें तो बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ से जो लेफ़्ट पाम से भी इंडिकेशन मुझे मिल रही है कि आपकी जो हार्ट लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है लेफ़्ट में। और राइट में ये देखिए राइट पाम में भी आपके आइलैंड है। तो आपकी ये प्रॉब्लम रहेगी हार्ट मतलब वो होता है ना जो ब्लड के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो हो सकती हैं आने वाले टाइम पर। तो या फिर आपके जो मम्मी पापा हैं उनको जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके अंदर आ सकती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको मतलब अपना उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप खाने पीने पर ध्यान रखिए। आप मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम ब्लड के रिलेटेड आपको आ सकती है। ये बाकी आपकी हार्ट लाइन एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमोशनल वगैरह भी आप बहुत ज़्यादा नहीं हो, आप संभाल लेते हो। अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, पहले तो हर कोई दुखी होता ही है, लेकिन हाँ मतलब आप संभाल लेते हो अपने आप को। ऐसा नहीं है कि आप फिर दिनों तक महीनों तक आप एक ही बात सोचते रहो, ऐसा नहीं है आपके साथ। तो वो ठीक है, वो चीज़ ठीक है। अब हार्ट लाइन के बाद मैं देख लेती हूँ आपकी माइंड लाइन। देखिए सबसे आपके हाथ पे जो चीज़ मुझे लग रही है जो कि थोड़ी डिफरेंट है वो है आपकी छोटी माइंड लाइन। तो आपकी जो माइंड लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है। पहले मुझे लगा कि ये आपकी ब्रांच हो सकती है हार्ट लाइन से ऐसे करके निकलती हुई, बट ब्रांच नहीं है, ये माइंड लाइन है जो ऐसे जा रही है और ये सन माउंट की तरफ देख रही है। तो मैंने आपको बताया पहले भी कि आपको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का है कि मुझे फेम मिले, मुझे रिस्पेक्ट मिले। तो आपकी लाइफ में अब आपकी माइंड लाइन ने भी इंडिकेट कर दिया कि आपको उसी चीज़ पर ही आपका ज़्यादा फोकस रहेगा पूरी उम्र। तो ये अच्छा है, आपको फेम मिल सकता है आने वाले टाइम पर। आप ऐसे काम करोगे जिससे कि आपको फेम मिले, आप फेमस हो जाओ, या फिर आपको रिकॉग्निशन मिले, आपको
लोग रिस्पेक्ट करें, आप कुछ ऐसे काम करना ज़्यादा पसंद करोगे आने वाले टाइम पर। कुछ भी करोगे लाइफ में, या तो आप बिजनेस स्टार्ट कर लेना अपना, कोई अपनी पसंद का, कोई भी आपको चीज़ पसंद है आप उसमें चले जाना। जैसे मैंने आपको राइटिंग के लिए बोला, तो अगर आपको राइटिंग में इंटरेस्ट है तो आप उसमें जा सकते हो, वो तो आप अभी से ही कर सकते हो। तो नहीं तो कोई और चीज़ पसंद है तो आप उसमें भी जा सकते हो, बिजनेस। तो लेकिन अगर आपको जॉब करनी है तो आप ऐसी जॉब चूज़ कीजिएगा जिसमें ट्रांसफ़र वगैरह होती रहे 1-2 साल के बाद, तो या फिर 3 साल के बाद तो डेफिनेटली हो ही जानी चाहिए, क्योंकि छोटी माइंड लाइन है तो उसमें आपको आपका जो जॉब है वो एक ही जगह लंबे टाइम तक रहेगी, तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी वहाँ पे। आपको उसी जॉब में ही ग्रोथ मिलेगी जहाँ पे आपकी 3 साल के बाद ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसी मतलब ऐसे करके कुछ आप देखिएगा। आपकी जो माइंड लाइन है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, मतलब इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है, जितनी भी ये है बहुत अच्छी। आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपका माइंड काफ़ी शार्प है, आप कोई भी चीज़ जो भी आप मतलब याद कर लेते हो वो आप भूलते नहीं हो, तो ऐसा है आपके साथ। और आपकी माइंड लाइन जो है वो मुझे लग रहा है यहाँ से आ रही है, कुछ इनर मार्स से। तो इनर मार्स से आती हुई माइंड लाइन अच्छी नहीं होती है, ये आपको कंफ्यूज करती है आपको करियर चूज़ करने में। जैसे अगर आपको कोई कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई मतलब टीचर है तो आप टीचर बनना, फिर आपको लगेगा हाँ मैं भी टीचर बन जाती हूँ। अगर कोई बैंक में है आप बैंक की तैयारी करना शुरू कर दोगे, मतलब ये आपको कन्फ्यूज़ करेगी ये चीज़। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको अपने मतलब आगे पीछे से एडवाइस लेनी है लोगों से, और आप अपने मतलब कि ये रखना है अपने दिमाग में कि मुझे यही काम करना है और मैंने इसी के लिए ही तैयारी करनी है। तो ऐसे करके आपका रहना चाहिए। तो कंफ्यूजिंग नेचर बना देती है ये चीज़, थोड़ा सा प्रॉब्लम में ले आती है, तो लेकिन फिर भी अगर आप कंट्रोल करोगे उस चीज़ को तो वो कंट्रोल हो जाएगी। तो ये आपकी माइंड लाइन थी। और अब आपकी लाइफ लाइन जो है वो यहाँ से शुरू होके ऐसे करके कुछ आ रही है, ऐसे, और 2 हिस्सों में बढ़ रही है। तो लास्ट में अगर लाइफ लाइन 2 हिस्सों में बढ़ती तो बड़ी अच्छी बात होती है, वो और ज़्यादा पावर दे देती हैं लाइफ लाइन को। तो बाकी ऊपर से आपकी लाइफ लाइन यहाँ तक मुझे डिस्टर्ब लग रही है, आप यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टर्ब्ड है। तो ये जो एज रहेगी, जैसे अभी आप 19 हो तो मुझे लगता है 20 की एज में आते आते आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स या फिर कुछ और चीज़ें, जैसे हेल्थ के रिलेटेड या फिर पैसों के रिलेटेड कोई चीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे या फिर आप डिस्टर्ब रहो काफ़ी ज़्यादा दिमागी तौर से, वो चीज़ आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक आइलैंड बन रहा है जो कि अच्छा नहीं है। और कुछ चीज़ें ऐसे ऐसे करके लाइन्स भी नीचे को झुक रही है जो कि ठीक नहीं होती हैं। जैसे कुछ 22 की एज जब आपकी होगी, 20 to 25, तो कोई आगे पीछे क्लोज कोई रिलेटिव होगा आपका या क्लोज कोई रिश्तेदार है, तो वो उसकी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या वो बीमार पड़ सकता है, या मतलब किसी करीबी की डेथ होना, ये भी इंडिकेट करती है। और एक लाइन जो है वो आ रही है 30 की एज के आगे पीछे, 32 की, तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। और यहाँ पे एक राहु लाइन काट रही है, यहाँ पे भी काट रही है। तो ये जो इंडिकेशंस है वो ये बताती हैं कि ये कुछ डिस्टर्बेंस रहेगी आपकी लाइफ में, लेकिन फिर उसके बाद सब ठीक रहेगा, सब बढ़िया रहेगा। 33 की एज के बाद से बहुत अच्छा रहेगा, फिर कोई डिस्टर्बेंस नहीं दिख रही है मुझे। और यहाँ पे एक आपकी एंजल लाइन भी है जो कि इस एरिया को आपकी लाइफ में जो भी ये प्रॉब्लम्स आ गई इसको थोड़ा कम करेगी, 50% कम कर देगी। एंजल लाइन बहुत ही अच्छी होती है, अगर ये आ जाए तो ये 50% उस प्रॉब्लम को कम कर देती है। तो ये 2 हैं यहाँ तक, यहाँ से शुरू है, तो ये आपको उस चीज़ से बचाएंगी। तो ये मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि पूरी तरह बचा देंगी, लेकिन हाँ मतलब उस चीज़ को कम करके देंगी। तो ये चीज़ है। बाकी आपकी जो लाइफ लाइन है वो बढ़िया है, अच्छी है। तो यहाँ से हमने देखा था मरकरी आपकी लाइन ऐसे करके उठ रही है, तो यहाँ से भी आपकी मरकरी लाइन उठ रही है एक ऐसे करके। देखिए मरकरी लाइन अगर वीनस से आए तो ऐसे लोग कोई उस तरह का काम करें, जैसे कॉपी डॉट पे, या फिर आप कोई भी मतलब कि लग्जरी आइटम का काम करें, या कोई किसी इस तरह का काम करें, बिजनेस करें या उसमें जॉब करें, तो बहुत ही आपको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अभी आपका वीनस इतना बढ़िया नहीं है, आने वाले टाइम पे ये बढ़िया हो जाएगा और तब आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आपको ज़्यादा शौक नहीं होगा, लेकिन आने वाले टाइम पे मे भी हो सकता है वीनस अच्छा हो जाए और फिर आप ऐसा कुछ स्टार्ट कर पाओ। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ एंजाइटी लाइंस भी हैं आपके, जो ये ट्रैवल लाइंस भी होती है, एंजाइटी लाइंस भी होती है। तो अभी से एंजाइटी लाइन आ जाना अच्छा नहीं है, अभी आपकी एज इतनी छोटी है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको। जो भी प्रॉब्लम है वो आप डिस्कस कीजिए आगे पीछे से, तो कोई आपकी काउंसलिंग कर दे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो बाकी ये ट्रैवल लाइंस भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया फॉरेन के साथ कनेक्शन है, तो ये उस वजह से भी हो सकती हैं, तो ट्रैवल वगैरह रहेगा आपकी लाइफ में। तो ये चीज़ है। वीनस माउंट पे यहाँ पे ऐसे ऐसे खड़ी लाइंस होती हैं, बहुत सारी आपकी हैं, लेकिन काफ़ी बारीक बारीक हैं, अभी ये ज़्यादा डीप नहीं हुई हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनका क्या रहता है कि जिनकी ये लाइंस होती हैं उनको बहुत ही अच्छा ये फ़ायदा देती हैं। जब भी वो कोई काम करते हैं, कोई नौकरी या फिर बिजनेस, उनके ये लाइंस जो होती हैं बहुत ही अच्छा उनको प्रॉफिट दिलाती हैं। तो अभी शायद आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो, तो इस वजह से ये ज़्यादा डीप नहीं है, तो आने वाले टाइम पर ये भी डीप हो जाएंगी।
आपके थंब पे भी यहाँ पे जो साइन बनता है वो ठीक है, ज़्यादा मैं बढ़िया नहीं बोलूँगी क्योंकि यहाँ से खुला हुआ है थोड़ा सा। तो जब भी आप कोई भी जैसे बैंक बैलेंस वगैरह ये दिखाता है, आप कितना आपका पास पैसा जुड़ा रहेगा, ये वो चीज़ दिखाता है, तो आप खर्चे वर्चे थोड़े बहुत करते रहते हो, आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आप पैसे खर्च करते रहते हो। तो ज़्यादा मतलब कि मैं नहीं कहती कि आप बहुत ज़्यादा पैसे आप जोड़ लोगे आने वाले टाइम पे, जोड़ पाओगे, लेकिन आप खर्च भी करने पे यकीन रखते हो। आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जोड़ते रहोगे, वैसा नहीं है। तो खर्चीले होने की वजह से आपका मतलब ये जो साइन है ये आपको फ़ायदा देगा, लेकिन फिर साथ में ये भी है कि आप थोड़ा बहुत खर्चा भी कर दोगे, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। आपके यहाँ पे बार लाइंस भी आई हुई हैं, अभी इतनी छोटी एज है तब भी बार लाइंस आई हैं, तो आप खर्चा बहुत ज़्यादा करते हो, तो उस पर आपको थोड़ा कंट्रोल करना है। तो ये जो साइन है ये भी ठीक है आपके थंब पे। तो अभी आपकी एज सिर्फ 19 है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे आपको अपना जैसे आप 25 के आगे पीछे पहुंचो तो आप एक बार फिर आप अपना जो हैंड है वो आप एनालाइज करवा लेना, क्योंकि काफ़ी सारी चेंजेस आ जाएंगी इसमें। तो ये था इस हाथ का पूरे हाथ का एनालिसिस। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।